कहते हैं दोस्तों कि रास्ता बना लिया तो मंजिल भी मिल जाएगी। जी हाँ, कि रास्ता बना लिया तो मंजिल भी मिल जाएगी और हौसले से या भरी कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी। कि हम लोग को मेहनत करते रहना है और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना है। एक ना एक दिन हम लोग का मेहनत जरूर रंग लाएगा दोस्तों। इसलिए प्रॉपरली आप उम्मीद लगाकर पढ़िए कि हमको अच्छा करना है। ठीक है, कोशिश एक ऐसा शब्द है जो इससे अच्छा कोई शब्द है ही नहीं है। इंसान अगर कोशिश करे तो हर वह काम मिल सकता है जो वो नहीं सोच सकता है। हर काम संभव है कोशिश पे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.2। और हम लोग कल के लेक्चर में देख लिए थे, इसमें 1 2 3 तक हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे। देखिए यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे। यहाँ 1 नंबर से लेकर हम लोग देखिए यहाँ से लेकर देखिए 3.2 है ये। और हम लोग इसमें 1 नंबर क्वेश्चन और 1 का रोमन नंबर 1 2 देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए थे। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 4 से। कहाँ से पढ़ने वाले? क्वेश्चन नंबर 4 से। और हम लोग आज प्रॉपरली है ना, जितने भी इसमें प्रश्न है वो सभी के सभी आज हम लोग हल करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में कहता है कि कौन असंगत है कौन संगत है। यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। और संगत कैसे होगा और संगत कैसे होगा हमने आपको कल के लेक्चर में बता दिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, आपको समझा देते हैं कि कौन संगत होगा कौन असंगत होगा। थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं। ठीक है, तो देखिए कल हम लोग क्या क्या बताए थे। हम आपको कल बताए थे कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 है ना, नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर रहता है तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहिएगा सर, है ना, ये क्या कहलाता है? असंगत। क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। बात कीजिएगा, है ना, ये कहलाता है विरोधी। क्या कहलाता है? विरोधी। ठीक है, विरोधी कहलाता है। असंगत का ही दूसरा नाम है। अच्छा, ये इसकी अगर हलों की संख्या की बात कीजिएगा तो इसका कोई हल नहीं है। क्या है? कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। अगर बात कीजिएगा एथी का ग्राफ का बात कीजिएगा तो ग्राफ क्या होगा? तो ग्राफ समांतर होगा। क्या होगा दोस्तों? समांतर होगा। ठीक है, समांतर होगा। ठीक है, तो हम लोग इतना तक देख लिए थे। अगर हलों की संख्या पूछेगा तो बोलेगा इसका कोई हल नहीं होता है, यानी कि या पूछेगा संगत की असंगत तो बोलेगा कि असंगत है, या इसी का दूसरा नाम है विरोधी है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें आपको कि ये क्या कहलाएगा, तो ये दोस्तों आपका ग्राफ की अगर बात कीजिएगा तो ये कहलाएगा समांतर। क्या कहलाएगा? समांतर। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन को देखिए। तीसरा कंडीशन क्या कहता है? तीसरा कंडीशन है आपका A1 बराबर A2 B1/B2 बराबर C1/C2 कहेगा तो इसका बोलेगा कि अनेक हल है। क्या बोलेगा? कि अनेक हल है। क्या बोलेगा? अनेक हल है। अगर बात की जाए कि अथी का संगत असंगत का तो ये कहलाएगा संगत। क्या कहलाएगा? संगत। ठीक है, और ये आश्रित कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आश्रित। आश्रित का ही दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, आश्रित का दूसरा नाम ही संगत है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर बात कीजिएगा ग्राफ का, सर ग्राफ कैसा होगा, तो दोस्तों ये समपाती होगा। क्या होगा? समपाती। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब ये हो गया, आपको ये अगर याद नहीं रहेगा तो भैया आपको मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन बनाना। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, अब इसमें तो ये दिया हुआ कि कहता है कि कौन संगत है कौन असंगत है। अगर संगत है तो उस स्थिति को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। x + y बराबर 5 दिया हुआ है और 2x + 2y बराबर 10 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये काम कर लेते हैं, हम किताब ले लेते हैं क्योंकि आगे पीछे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम किताब ले लेते हैं और यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, फर्स्ट नंबर में दिया गया है। फर्स्ट नंबर रोमन नंबर 1 जो है वो क्या दिया गया है? तो फर्स्ट में दिया गया है x + y बराबर 5। ठीक है, और इधर आपका दिया गया है 2x + 2y बराबर 10। ठीक है, ये समीकरण दूसरा है, ये समीकरण 1 है। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक कर। तो हम क्या करते हैं? इसको चेक करते हैं। ठीक ना, चेक करने से सबसे पहले हम वो क्या करेंगे? यहाँ पे हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, चलिए A1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। A1 बराबर कितना होगा दोस्तों? तो 1 होगा। ठीक है, अच्छा B1 बराबर तो कहोगे सर 1 होगा।
C1 बराबर तो 5 हो जाएगा, ठीक है। A2 बराबर कितना होगा तो 2 हो जाएगा। B2 बराबर क्या होगा तो 2 हो जाएगा। C2 बराबर 10 होगा, ठीक है। और एक चीज़ बता दें, ये आपको अंदर ले जाकर बनाइए या बाहर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ से देखिए A1 बटा A2 कितना है तो 1/2 है, ठीक है। अच्छा B1 बटा B2 कितना है तो 1/2 है। अच्छा C1 बटा C2 सर 5/10 है, तो ये कट के कितना आएगा 1/2 आएगा। तो देख सकते हैं कि अतः क्या लिखिएगा कि अतः A1 बराबर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। देखिए ये दोनों कंडीशन बराबर है, ये 1/2 है तो ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, यानी कि तीनों क्या है बराबर है, तीनों क्या है बराबर है। तो ये तीनों जब बराबर होगा तो हम क्या कहेंगे इसको कि यह संगत है। क्या बोलिएगा, यह क्या है संगत है। और संगत जब होगा तो इसको हम क्या बनाएंगे ग्राफी विधि से बनाएंगे। किस विधि से बनाएंगे ग्राफी विधि से बनाएंगे, ठीक ना। चलिए तो इसको ग्राफी विधि से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा कि समीकरण 1 से, क्या लिखिएगा कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है दोस्तों। चलिए तो समीकरण 1 कितना है तो x प्लस वाई बराबर आपका 5 है, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं कि अगर हम x बराबर 0 लेते हैं, 0 लेने पर, ठीक है दोस्तों, 0 लेते हैं। तो अब बताइए अगर x बराबर 0 ले रहे हैं तो क्या आएगा x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x पर मैंने क्या लिया 0 लिया, तो प्लस वाई बराबर कितना 5, तो y बराबर कितना आएगा 5 माइनस 0, यानी कि y का मान कितना आ गया, y का मान सर 5 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि लेंगे क्या पुनः हम x बराबर क्या लिखें, x बराबर क्या लेते हैं, x बराबर हम 2 लेते हैं, 2 लेने पर, ठीक है, 2 लेने पर। चलिए तो x पर 2 लीजिएगा तो आपका कितना आएगा x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x पर अगर आप 2 लिए हैं तो कितना होगा y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, y बराबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर कितना हो जाएगा 3, कोई दिक्कत, क्योंकि पक्षांतर कीजिएगा इधर से आएगा तो प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको आप क्या बनाइएगा, इसका मान सारणी बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं थोड़ा सा कि y बराबर कितना आएगा, थोड़ा इसको, चलिए y बराबर कितना देगा 5 माइनस के 2, यानी कि y बराबर कितना देगा 3। इसका मान सारणी बना दीजिएगा, तो मान सारणी बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए x पर कितना रखे थे तो x पर 0 रखे थे, तो y कितना आया है तो y आया है सर 5, ठीक है। अच्छा x पर इस पर कितना रखे थे 2, तो y कितना आया है तो 3 आया है, ठीक है। चलिए अब लिखिएगा समीकरण 2 से, क्या लिखिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण जब 2 लीजिएगा, समीकरण 2 कितना है तो समीकरण 2 आपका है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बराबर 10 है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब मान लेते हैं कि अगर हम x बराबर कितना ले लें 0 ले लेते हैं, x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर 0 लेने पर, ठीक है, 0 लेने पर, तो 2 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 10, तो ये 0 हो जाएगा प्लस 2y बराबर आपका हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 0, तो ये हो जाएगा कितना 2y बराबर 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर कितना 10/2, तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों तो 5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 5। तो मैंने ये कम से कम आपको 2 निकालना है, कितना निकालना है 2, आप चाहे आपकी इच्छा है 3 4 निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 2 निकालना है। जिससे मैंने देखिए निकाला ना कम से कम 2 बार, एक ये लिए और एक, तो उसी प्रकार से मतलब पहला समीकरण का 2 गो, दूसरा समीकरण का 2 गो, कम से कम 2 गो। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि आप क्या लिखिएगा कि x बराबर फिर से पुनः अगर हम मान लेते हैं कि x बराबर क्या लेते हैं, x बराबर अगर हम ले ले 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं x बराबर 2 लेने पर, ठीक है, लेने पर। चलिए तो x बराबर 2 लीजिएगा तो 2x प्लस 2y बराबर 10 है, ठीक है। तो x पर आप 2 लिए तो ये गुना होगा प्लस 2y बराबर आपका 10, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2y बराबर आपका 10 हो जाएगा। ये 4 इधर आके पक्षांतर कीजिएगा तो अब क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो 2y बराबर माइनस के 4, यहाँ से हो जाएगा आपका 2y बराबर 6, यानी कि y बराबर कितना आएगा 6/2, यानी कि कट के कितना देगा y बराबर आपका 3 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका अगर आप क्या बनाइएगा, इसका कोऑर्डिनेट बनाइएगा, ठीक है, यानी कि आपका मान सारणी जब बनाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों।
चलिए, तो एक्स पर क्या रखे थे, तो देखिए 0 लिए थे तो वाई कितना आया है 5 आया, ठीक है। अगर इस पर कितना लिए हैं 2 लिए हैं तो आपका कितना आया है 3 आया है, ठीक है। अब इसका हम खींचेंगे ग्राफ, क्या खींचेंगे दोस्तों, ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ग्राफ खींचने के लिए इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। ये पहला समीकरण का हुआ, ये दूसरा समीकरण का हुआ, ठीक है दोस्तों। चलिए कितना है, ये 0 2 और 53, 0 2 53 और 0 2 53, यानी कि दोनों एक ही है ना। चलिए तो देखिए ग्राफ खींचते हैं, यानी कि पहला आपको मान सारणी क्या था याद रखिएगा, ये था आपका कितना भैया, एक्स वाई, ये 0 2 और यहाँ पे 53 था, और दूसरा के लिए भी शायद वही था, ठीक है। ये 0 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 53, ठीक है दोस्तों। तो ये था, ठीक है। अब इसका ग्राफ खींचना, ठीक ना, तो पहले इसको मिलाइए, ठीक है। देखिए एक्स कितना है 0 है, तो ये आपका एक्स 0 यही रह जाएगा, यही हो जाएगा ना आपका। वाइट ले लेते हैं, चलिए चलिए देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसका कितना है, एक्स का मान 2 है, अच्छा वाई पहले 5 था, ये 0 हो जाएगा, तो वाई 5, वाई 5, देखिए ये वाला पॉइंट एक बना। देखिए एक्स 0 है तो एक्स 0 हो गया, क्योंकि इसका 0 कितना होता है, इसका निर्देशांक कितना होता है 0 होता है, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है। तो एक्स 0 हो गया, वाई कितना है 5, ये हो गया। अभी कितना है, एक्स 2 है, एक्स कितना है 2 है, ये रहा, और वाई कितना है 3 है, तो वाई रहा ये 3, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट बना, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको हम क्या कर देंगे, इस पर से रेखा है गुजार देंगे, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन अगर इस प्रकार से देता है दोस्तों, तो आपको इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका दोस्तों, हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, और दूसरा भी आपका यही है, यानी कि फिर से आपका यही रेखा पर गुजारिएगा, यही पर गुजारिएगा ना जी। तो देखिए जब एक एक रेखा पर जब दूसरा चढ़ जाता है तो उसको हम बताए थे, क्या बताए थे, दूसरा इस पर चढ़ गया, इससे देखिए एगो व्हाइट है, एगो पीला कर दिया, ठीक है। अब एक एक पर दूसरा चढ़ जाएगा तो इसको क्या बोलते थे, समपाती बोलते थे ना, बोलते थे, क्या बोलते थे, समपाती। और आपको बता दिए थे, देखिए थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, जब तीनों जब बराबर होता है, तीनों जब बराबर होता है तो उसका जो रेखा होता है क्या होता है, समपाती होता है, हम आपको पहले बताए थे। और जिसका ये दो को बराबर, ये तीसरा ना बराबर रहेगा तो उसको क्या होता है, समांतर होता है। और ये दोनों जब बराबर ना होता क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। जब तीनों बराबर होता है क्या होता है, समपाती होता है। तो देखिए दोस्तों इसका जो ग्राफ जो आया है क्या है, समपाती है कि नहीं है, तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लीजिएगा कि अतः, क्या लीजिएगा कि अतः, लीजिएगा कि अतः, है ना, अतः, है ना, यह, अतः यह अपरिमिति, अपरिमिति रूप से क्या हो जाएगा, इसका इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल है। क्या लिख दीजिएगा, अनेक हल है, अनेक हल है, ठीक है, ठीक है। चलिए रोमन नंबर 2 में कितना है, तो x माइनस वाई बराबर 8 है, और ये कितना है 3x माइनस 3y और बराबर 16 है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी चेक करते हैं हम लोग कि कैसा है ये, ठीक है ना, क्योंकि चेक करेंगे तब तो पता चलेगा कि कहाँ है। तो इसका 2 नंबर कितना दिया है, 2 नंबर, रोमन नंबर 2, 4 का 2 देखिए, 4 का 2, ठीक है। 4 का 2 में कितना है, तो x माइनस वाई बराबर 8, और ये दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसको चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हल, चेक करते हैं कि कैसा है ये, ठीक है। चलिए यहाँ पे a1 का मान कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 1 होगा। b1 का मान कितना होगा, तो माइनस के 1 होगा। c1 का मान कितना होगा, तो 8 होगा, ठीक है। अच्छा a2 का मान कितना होगा, तो कहोगे सर 3 होगा। b2 माइनस के 3, c2 16, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिखेगा, a1 बट्टा a2 क्या आएगा, 1/3, 1/3 आएगा। b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2 कितना है, माइनस के 1/-3, हाँ जी, माइनस के 1 बटा क्या, माइनस के 3, तो माइनस माइनस कट गया, यानी कि 1 बटा क्या आएगा 3। और c1 बट्टा c2 की अगर बात कीजिएगा तो कितना आएगा, 8/16, कितना आएगा 8/16,
कट के कितना आएगा 1/2। तो यहाँ से क्या निकलेगा कि अतः क्या लिखा होगा कि अतः यहाँ क्या है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। देखिए दोस्तों ये दो को तो बराबर है 1/3 है, ये भी 1/3 है, लेकिन क्या C1/C2 बराबर है? नहीं है बराबर दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या है 1/2 है, ठीक है। ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते थे? असंगत। क्या बोलते थे? असंगत। तो क्या लिखेंगे कि अतः अतः क्या है? यह क्या है? यह असंगत है। क्या लिखेगा? असंगत है। असंगत है। तो असंगत वाला को तो हम लोग को हल करना ही नहीं है कि नहीं है? इसलिए इसका आंसर इतना ही तक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आते हैं रोमन नंबर 3। क्या आते हैं? रोमन नंबर 3 इसका देखते हैं, ठीक है। चलिए रोमन नंबर 3 में देखिए 4 का रोमन नंबर 3। चलिए क्या दिया हुआ है? देखिए आप लोग भी क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन आप लोग भी देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। देखिए रोमन नंबर 3 में दूसरा देख लिए हम लोग। रोमन नंबर 3 में देखिए 2x प्लस वाई और माइनस के 6 बराबर 0, और यहाँ पे दिया हुआ है 4x माइनस 2y बराबर -4 बराबर 0 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको अब हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो 3 में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कितना कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और कितना दिया हुआ है? 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ का बात कीजिएगा, यहाँ हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ बताइए A1 बराबर कितना होगा? A1 बराबर सर 2 हो जाएगा, B1 बराबर सर 1 हो जाएगा, C1 बराबर तो माइनस के 6 हो जाएगा, ठीक है। A2 बराबर तो 4 हो जाएगा, B2 बराबर कितना होगा? माइनस के 2, और C2 बराबर तो माइनस के 4, ठीक है भैया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिएगा A1/A2, ठीक ना। तो ई कितना है? तो 2/4 कट के कितना आएगा? तो 1/2, ठीक है। चलिए B1/B2 कितना है? तो 1/-2 है जी। क्या है? -2, ठीक है। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो दोनों बराबर नहीं तो क्या लिखिएगा कि अतः, क्या लिख दीजिएगा? अतः A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 का है। देखिए ध्यान से, ई प्लस में ई माइनस में है, दोनों बराबर नहीं है, तो तीसरा को निकालने की कोई जरूरत है नहीं है। तो लिख दीजिएगा, बोलिए ये क्या है? ये क्या है? अतः यह क्या है? संगत है। क्या लिखिएगा? यह लिखिएगा अतः, अतः यह क्या है? अतः यह है ना संगत है। क्या लिखिएगा? संगत है। संगत है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब संगत है तो उसको आप समझ ही रहे हैं कि किस विधि से बनेगा। संगत है तो क्या बनेगा? ग्राफी विधि से, क्योंकि कहा गया है प्रश्न में कि संगत है तो ग्राफी विधि से बनाइए, ठीक ना। चलिए इसको ग्राफी विधि से हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखिएगा? कि लिखिएगा कि समीकरण 1 से। क्या लिखिएगा भैया? चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है? तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 6। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं, ठीक है। मान रखते हैं कि जिसे मान लीजिए हम x बराबर रखें 2। क्या रखते हैं? x बराबर 2 लेने पर, ठीक है, लेने पर। चलिए तो कितना होगा? 2 गुने 2 प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर आपका ये 6 हो जाएगा, तो वाई बराबर आपका हो जाएगा 6 माइनस के 4, तो वाई बराबर कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें एक कंडीशन निकाली, लेकिन मुझे क्या चाहिए भैया? तो मुझे चाहिए कम से कम एक और, मतलब कम से कम 2 चाहिए ना इसका। तो लिखेंगे क्या? पुनः। क्या लिख देंगे? पुनः। लिखेंगे पुनः, पुनः x बराबर, क्या लीजिएगा? x बराबर है ना, x बराबर ले लेते हैं कितना? 1 ले लेते हैं। x बराबर 1 लेने पर, लेने पर, ठीक है। तो x बराबर 1 लेते हैं तो कितना आएगा? 2x प्लस वाई बराबर 6 है, तो 2 गुने 1 प्लस वाई बराबर आपका 6, तो 2 प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। चलिए तो क्या आ जाएगा यहाँ से? तो y बराबर आपका हो जाएगा 6 माइनस के 2, तो यानी कि y बराबर कितना आएगा? 4। कितना आया? 4 आया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ से? अब यहाँ पे इसका मान सारणी बना लीजिएगा, ठीक है। मान सारणी यहाँ से बना लेना है।
चलिए, तो अब यहाँ से देखना, जैसे देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है सेम उसी प्रकार से ग्राफ भी है, और ग्राफ 5 मार्क्स से आता है भैया, ठीक ना। तो ये आपको चेक नहीं करना पड़ता ग्राफ में, सिर्फ ये क्वेश्चन दिया रहता है, कहता है ग्राफ भी से हल करे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे एक्स का मान कितना लिए हैं, तो एक्स का मान आप 2 लिए हैं, ठीक है। तो वाई कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। एक्स का मान 2 लिए हैं तो वाई भी 2 आया है, ठीक ना। हाँ चलिए, एक्स बराबर यहाँ 1 लेते हैं तो यहाँ पे वाई का मान कितना आया है, 4 आया है, ठीक है। तो अब आपको लिखना है क्या है, समीकरण 2 से। क्या लिखना है, समीकरण 2 से। चलिए लिखिएगा समीकरण 2 से, 2 से, ठीक है। चलिए तो समीकरण 2 कितना है, तो देख लेते हैं कितना है, 4x माइनस 2y और कितना है -4 बराबर 0, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, -2y बराबर की यहाँ पे 4 पक्षांतर किए, माइनस में था प्लस में आ गया। अब मान लेते हैं कि x बराबर आप क्या लिए, x बराबर आपने लिया, x बराबर क्या लेते हैं, x बराबर है ना 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 0 लेने पर, क्या लेने पर, 0 लेने पर। तो 4 गुने 0 माइनस के 2y बराबर के -4, तो ये हो जाएगा 0 माइनस के 2y बराबर कितना होगा, 4। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा -2y बराबर के, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 0, तो -2y बराबर हो जाएगा ये 4, ठीक है। बोलिए भैया, अब यहाँ से क्या कीजिएगा आप, क्या कीजिएगा, तो लिखिएगा क्या कि ए वाई बराबर है ना, वाई बराबर, ये बराबर है भैया, ठीक है। चलिए इसको सही से थोड़ा लिख देते हैं, -2y बराबर प्लस के 4, तो y बराबर कितना होगा, प्लस का 4 -2, तब भाग दीजिएगा कितना आएगा, -2, कितना आएगा, -2। तो ये तो ये को निकला, एक और मुझे निकलना है ना, तो लिखेंगे पुनः, क्या लिख देंगे, पुनः, पुनः x बराबर क्या लेते हैं, x बराबर क्या लेते हैं, तो x बराबर हमने ले लेते हैं क्या, 0 लिए थे ना जी। चलिए x बराबर हम ले लेते हैं 2, कितना ले लेते हैं, 2। तो x बराबर 2 लेने पर, x बराबर 2 लेने पर, ठीक है। चलिए तो कितना है, 4x माइनस 2y बराबर 4 है। तो x बराबर 2 लिए हैं, तो x बराबर कितना 2 लिए हैं, माइनस के 2y बराबर आपका ये 4 रहा। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है। माइनस के 2y बराबर यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा भैया माइनस के 2y बराबर आपका 4 माइनस के 8, -2y बराबर ये घटेगा तो माइनस के 4, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 4/2, तो ये कट के कितना आ जाएगा, y बराबर प्लस का 2, ठीक है ना। तो अब यहाँ से इसका क्या बना देंगे, मान सारणी, क्या बना देंगे, मान सारणी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आते हैं मान सारणी, ठीक ना। मान सारणी बनाते हैं यहाँ पे, चलिए तो मान सारणी बना तो दिए, अब यहाँ पे पुट कीजिए, क्या क्या लिए हैं, ध्यान समझिए। x बराबर क्या लिए हैं, तो 0 लिए हैं, क्या लिए हैं, 0। y का मान कितना आया है, तो -2 आया, ठीक है, -2। इधर कितना लिए हैं, तो x का मान 2 लिए हैं, तो y का मान कितना आया है, 2 आया, ठीक है। चलिए अभी इसको क्या कर लेंगे हम लोग, ग्राफ पर खींच देंगे, ठीक ना। कितना है, 21 24, 21 24 0 2 और 2 2। चलिए पहला क्या है, पहला समीकरण की अगर बात कीजिएगा तो पहला कितना है, पहला समीकरण कितना है, तो 21 24 का दो, पहला कितना है 21 24, ठीक है। और ये कितना है 0 2 और माइनस के 2 2, 0 2। चलिए ठीक है, ये दूसरा समीकरण का है, ये पहला समीकरण का है, ठीक है। पहला समीकरण का देखिए कितना है, तो पहला समीकरण 2 है, कितना है, पहला समीकरण का 2 है। यहाँ पे गलत थोड़ा सा लिखा गया, ठीक ना। ये दोनों माइनस में नहीं होगा, ठीक ना, ये दोनों माइनस में होगा, ई वाला प्लस में होता है, ठीक है दोस्तों, ई वाला प्लस में होता है, गलती से लिखा गया, ठीक है। चलिए इसमें भी देख लेते हैं, का इसमें कहीं दिया गया है का, नहीं इसमें ठीक है। चलिए चलिए तो ये वाला ध्यान समझिए कि x का मान कितना है, तो x का मान 2 है, y का मान 2 है, तो x का मान 2 ये रहा, y का मान 2 ये रहा, ठीक है दोस्तों, ये रहा, ठीक ना। तो इस पर से ऐसे पॉइंट बनेगा, ठीक है, ऐसे। तो एक पॉइंट यहाँ मिला, और इनका आपका कितना है, तो x का मान 1 है
और y का मान 4 है, तो x का मान 1 रहा, ये y का मान 4 ये रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट ये रहा, तो इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे स्केल से, ठीक है। चलिए तो इस पॉइंट का नाम देंगे हम 2,2, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम आप क्या दीजिएगा, तो 1,4, ठीक है। और इस ग्राफ का भी नाम दीजिएगा, ठीक है। इस ग्राफ का नाम क्या है, ध्यान समझिए। इस ग्राफ का नाम है 2x + y - 6, 2x + y - 6, ठीक है। ये बराबर 0, इस ग्राफ का नाम है, ठीक है। तो ये इस ग्राफ का नाम है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको याद रखना, मतलब मेन पॉइंट क्या देखना है, तो ध्यान सुनिए। इसका सबसे पहले आपका जो जो कटिंग बिंदु होगा, इसका निर्देशांक आपको लिखना है, इसका भी निर्देशांक लिखना है। और ये जब ग्राफ खींचिएगा तो इस ग्राफ का समीकरण क्या यानी कि नाम दीजिएगा, ठीक है। तो अब आइए दूसरा में देखिए, x का 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और y है -2, y है -2, तो देखिए y है -2, ये रहा पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट ये मिला। और उसका में है x का 2 है, y भी 2 है, x 2 है, y 2 है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये देखिए ये वाला आ जाएगा। चलिए तो इसको हम क्या कर देंगे, इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, ग्राफ खींच देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला देखिए, ये वाला कटिंग जहाँ करेगा ना, तो इसका निर्देशांक भी आपको दिमाग में रखना है। जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा उस पॉइंट को आपको नोट करके रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको लिख दिएगा कि अतः, क्या लिख दिएगा, यहीं पे लिख देते हैं हम, लिख दीजिएगा कि अतः x बराबर 2 और y बराबर क्या आएगा, 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। और ग्राफ इसी प्रकार से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ग्राफ में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देगा दोस्तों, ये वाला तो नहीं देगा, ये आपको चेक नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन ये आपका क्वेश्चन ग्राफ में देगा और कहेगा ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो इस वाला क्वेश्चन को आपको ऐसे बना देना है, और मतलब कम से कम 2 गो है ना, 2 को निकाल देना है। और इस प्रकार से उसका मान सारणी पुट कर देना है। और पुट करने के बाद में ये वाला मान सारणी को लेकर आपको ग्राफ खींचना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये देखिए ग्राफ इस प्रकार से आपका खींचाएगा, ठीक है। अब रही बात सवाल कि अब सर इसको ग्राफ को हम कैसे पहचानें कि मेरा ग्राफ गलत है कि सही है। तो इसका भी एक आइडिया है, ध्यान समझिए। आपको हम क्या चीज़ बताते हैं, इसमें थोड़ा सा देखिए, आपको मुँह पे बना लेना है कि ये क्या होता है, ध्यान, ठीक है। आपको चेक कर लेना है, यहाँ से चेक कर, इसे कर लीजिएगा, इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है। जैसे देखिए क्या है, A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आपको ये बताया था कि आपका इस तरह से रहता था, ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। तो देखिए इसका ग्राफ भी आया होगा तो प्रतिच्छेदी आया होगा, ठीक है। देखिए ग्राफ प्रतिच्छेदी आया है कि नहीं आया है, आया है। तो आप इस मतलब आइडिया से पता लगा सकते हैं कि मेरा मैथ जो है गलत है कि सही है। तो आप अपने मुँह पर थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, A1/A2 का इस्तेमाल करके आप चेक कर आप देख लीजिएगा कि मेरा मैथ जो है ना, जो गलत है कि सही है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए इसका रोमन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका रोमन नंबर 3। देखिए इसमें क्या है, सॉरी रोमन नंबर 3 तो हम लोग देख लिए ना। हाँ रोमन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। चलिए 4 का रोमन नंबर 4 देखिए, 4 का रोमन नंबर 4, ठीक है। चलिए तो क्या दिया हुआ है, ध्यान समझिए, 2x - 2y - 2 बराबर 0। और इधर दिया हुआ है 4x - 4y - 5 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे आप लिखिएगा हल, ठीक है। चलिए यहाँ पे हल लिखना है। यहाँ पे देखिए A1 बराबर कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। B1 बराबर -2, C1 बराबर तो -2, ठीक है। A2 बराबर 4, B2 बराबर -4, C2 बराबर -5। चलिए तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, तो A1/A2 कितना है, 2/4 है। कट के कितना आएगा, तो 1/2 आएगा। B1/B2 कितना है, -2/-4 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/2। अच्छा C1/C2, C1/C2 तो -5/-5, माइनस माइनस कट जाएगा तो यानी कि 2/5। क्या दोस्तों देखिए ध्यान से, ई वाला दोनों बराबर है, लेकिन ई बराबर है नहीं है। तो क्या लिखिएगा कि A1/A2 बराबर B1/B2
लेकिन नॉट इक्वल टू क्या है C1/C2। ये क्या बराबर है, नहीं है। तो इस वाला कंडीशन को हम लोग क्या कहते थे दोस्तों, असंगत। क्या कहते थे, असंगत। इस बात को याद रखिएगा। तो लिखिए क्या कि अतः, क्या लिख दीजिएगा कि अतः, अतः है ना, अतः यह क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत, असंगत, ठीक है। और असंगत जब है तो क्या इसको ग्राफ से बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर इतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 4 तक देख लिए, अब आइए हम लोग 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कहता क्या है, ठीक है। आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक आयताकार, है ना जी, क्या कहता है, एक आयताकार बाग जिसकी, है ना, जिसकी लंबाई, लंबाई चौड़ाई से, देखिए ध्यान से, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। किससे, जो लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर अधिक है। तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, 5 नंबर क्वेश्चन है, माना कि चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ठीक है दोस्तों, x, क्या लिखिए, चौड़ाई बराबर x, तथा, तथा लंबाई बराबर, क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर x + 4, ठीक है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन एक बार पढ़िए ध्यान से। ए बाबू ध्यान दो इधर, देखो कहता है कि लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्या कि चौड़ाई को मैंने x माना, क्या माना, चौड़ाई को अगर x माना तो लंबाई क्या हो जाएगा, x + 4, क्योंकि इससे क्या है, 4 अधिक है, ठीक है दोस्तों। आगे आपसे कहता क्या है, आगे आपके कहता क्या है, ध्यान समझिएगा। आगे आपसे कहता है, आगे आपसे कहता है कि चौड़ाई मीटर 4 मीटर अधिक है, अधिक है का, हाँ कहता है कि अर्ध परिमाप, क्या कहता है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर, है ना, है तो बाग, क्या कहता है, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कहता है आपसे कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो इस बाग की, है ना, बीमाई ज्ञात कीजिए, यानी कि बाग की लंबाई चौड़ाई आपसे पूछा गया, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा, ध्यान समझिए। ये मान लीजिए आपका क्या है, बाग है, देखिए ये आपका बाग है दोस्तों, ठीक है, ये बाग है। तो ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, लंबाई, क्या हो जाएगा, लंबाई, ठीक है। ये वाला क्या होगा, लंबाई, ठीक है। तो लंबाई कितना दिया गया है, तो लंबाई आपका दिया है x + कितना, 4। और चौड़ाई की बात कीजिएगा, चौड़ाई, ये क्या है, चौड़ाई, ठीक है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, x, क्या लिखा, x मीटर, और ये कितना हो जाएगा, तो x + 4 मीटर, ठीक है। तो आपसे कहता है इसकी बीमाई ज्ञात कीजिए कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न से, प्रश्न से क्या लिखिएगा, प्रश्न से, प्रश्न से या प्रश्नानुसार, ठीक है। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्या जी, आयतकार बाग की अर्ध परिमाप, ऐसे लिख दीजिएगा कि आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है दोस्तों। आयत का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए होता है क्या आपका 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। बट्टा में अर्ध है तो मतलब 2, ठीक है, अर्ध मतलब आधा। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान समझिए। देखिए अच्छा एक और चीज़ है कि अर्ध परिमाप दिया था कितना, 36 दिया था, इस बात को याद रखना, 36 मीटर दिया था। तो ये 2 से तो 2 चला गया, लंबाई कितना है दोस्तों, यहाँ पे l + b आ जाएगा। और जब l + जब b आया तो यहाँ से हो जाएगा 36 मीटर बराबर, है ना, कितना देगा, लंबाई कितना है, तो लंबाई आपका कितना है, x है, कितना है, सॉरी लंबाई x + 4 है, और ये कितना है, x है। तो यानी कि 36 लिखिए ना, 36, और ये कितना होगा, 2x हो जाएगा, कितना होगा, 2x। एक काम करते हैं मीटर बाद में लगा देंगे, ठीक ना, मीटर लास्ट में लगा देंगे इसको, मीटर, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 4, ठीक है। ये प्लस को उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के। तो ये 36 - 4, -4 बराबर 2x, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 32, कितना होगा, 32 बराबर के 2x। अब बताइए कि x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर
32/2, तो यानी कि कट के x बराबर कितना आ गया 16 मीटर आ गया दोस्तों। कितना आ गया 16 मीटर आ गया। ठीक है, तो आपका क्या निकल गया 16 मीटर जब निकला है तो ये क्या निकला है, तो ये निकला आपका क्या चौड़ाई, क्या निकला चौड़ाई। अभी लंबाई आपको निकलना है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा यहीं पे, तो ये थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है ना, देखिए दोस्तों अब यहाँ से आपका क्या निकल गया है, तो यहाँ से आपका क्या निकल गया है, तो चौड़ाई निकल गया है। तो लिखिएगा कि अतः, क्या लिखिएगा कि अतः चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर कितना था, हम लोग x माने थे ना, चौड़ाई को x माने थे, तो चौड़ाई कितना आया 16 मीटर। कितना आया 16 मीटर। और लंबाई बराबर क्या देगा, लंबाई बराबर क्या था x प्लस, क्या था x प्लस 4 था। तो x का मान कितना निकाले हैं, तो 16 + 4 यानी कि आपका कितना गया 20 मीटर। कितना गया 20 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है, आप लोग बुक में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। फिलहाल हम यहीं से बोल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y और -8 = 0 दी गई है, तो दो चर वाले में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि एक में देह प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। देखिए आपसे एगो समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है, एक मतलब एगो समीकरण इसका दे दिया गया है। एगो क्या दिया हुआ है, तो 2x + 3y, क्या दिया हुआ है 3y और -8 = 0। ठीक है दोस्तों, ये दिया गया है। तो आपसे कहता क्या है, एक में कहता है कि ऐसे आप उदाहरण को लिखिए, यानी कि आप कहता है कि ऐसे रैखिक समीकरण को लिखिए ताकि जो मैं दिया हूँ वो उसको संतुष्ट करे। क्या करे, संतुष्ट करे। तो देखिए आपको एक नंबर में क्या कहता है, एक नंबर में कहता है कि प्रतिच्छेदी हो। क्या हो दोस्तों, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद दिया हुआ, प्रतिच्छेदी चाहे कोई बात नहीं वही होता है। चलिए प्रतिच्छेद है ना, कहता है प्रतिच्छेद करती, करती है ना, करती क्या हो, रेखाएं हो। क्या हो, रेखाएं हो। ठीक है, रेखाएं हो। अब देखिए दोस्तों आपको ऐसा उदाहरण लिखना है जो कि इसको इस कंडीशन मतलब अच्छा ये एक ध्यान समझिए, इसका क्या कंडीशन होता है, तो कहिएगा सर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। इसका कंडीशन नहीं ना होता है। तो आपको ऐसे उदाहरण लेना है जो कि ये वाला जो मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक दिया हुआ है, एक हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं कि इसमें हम ले लेते हैं, आपकी इच्छा है जो भी मन करे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कितना 4x ले लिए, 4x ले लिए। अच्छा इसको बराबर नहीं करना, तो हम माने तो यहाँ पे हम 4 ले लिए। कितना ले लिए 4 y, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने 9 ले लिया बराबर 0। अब इस कंडीशन को आप थोड़ा चेक करके देखिए, देखिए ये समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण 1 है। अब इस कंडीशन को देखिए आप क्या लिखिएगा A1/A2 लिखिएगा, ये ना लिखिएगा। तो A1 का मान देखिए तो कितना है, ऊपर में 2 है, और A2 का मान कितना है 4, कट के आपका 1/2 आया। और B1/B2 का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 3/4। क्या दोस्तों ये बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो बराबर ना हुआ तो इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। तो हम इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं है। तो इसी प्रकार से आपको उदाहरण आपसे पूछ रहा था, कोई ज़्यादा बड़ा ये चीज़ पूछ नहीं रहा। ठीक है, तो ये ही उदाहरण दीजिएगा, और ये अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ इस बात को याद रखिएगा कि ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। यानी कि अपने मर्जी से कुछ भी लिख दीजिए ये चलेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ अपने मर्जी से लिखिएगा, ऐसे मतलब उदाहरण दीजिए जो कि इस कंडीशन को संतुष्ट करता हो। ठीक है, चलिए अब आइए रोमन नंबर 2 में। रोमन नंबर 2 इसी का देखिए क्या कहता है। रोमन नंबर 2 में दिया गया है क्या दोस्तों, समांतर रेखाएं हो। क्या हो, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, रेखाएं हो। अच्छा तो समांतर रेखाएं के लिए क्या कंडीशन होता था, समांतर रेखाएं के लिए कंडीशन क्या होता था, तो होता था A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होता था समांतर के लिए, है ना, समांतर के लिए होता था। हाँ तो आपको ऐसे उदाहरण लेना है, एक तो ये दे ही दिया है, एक तो आपका ये दे ही दिया है 2x + 3y - 8 = 0, ये तो पहला दे दिया। दूसरा आपका अपने मर्जी से लिखना है जो कि इसको संतुष्ट करे। तो देखिए दोस्तों इसकी का 2 गुना कर देते हैं हम। दूसरा अपना मर्जी से क्या लेते हैं 4x ले लेते हैं,
और ये भी संतुष्ट करे यानी कि 6y लिख देते हैं, और ये संतुष्ट ना करे तो ये इसको भी लिख दीजिए 9 बराबर 0। तो देखिए इसको संतुष्ट कर रहा है क्या ना कर रहा है, ये काटिएगा तो 1/2 होगा, इसका काटिएगा तो 1/2 होगा, लेकिन ये तीसरा बराबर होगा नहीं होगा, तो ये भी आपका एक हो गया। ठीक है, तो अब देखिए तीसरा में आपका क्या कहता है, इसी का तीसरा, देखिए इसी का तीसरा क्या कहता है, रोमन नंबर 3 देखिए, रोमन नंबर 3 में आपसे कहता है कि समपाती रेखाएं हो, क्या हो, समपाती हो, समपाती है ना, रेखाएं, रेखाएं हो। तो इसका कंडीशन क्या होता था समपाती रेखाएं का, तो आपको पता है कि A1/A2 बराबर बाई B1/B2 बराबर C1/C2, ये होता है समपाती का। ठीक है दोस्तों, तो पहले से मुझे एक ऑलरेडी दे दिया है समीकरण, कितना दिया है, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 ये दे दिया है। दूसरा आपने मर्जी से लिख दीजिए जो तीनों बराबर हो, तो इसी का गुना कर देते हैं 4x प्लस 6y और माइनस के कितना कर देते हैं 16 कर देते हैं बराबर 0 कर देते हैं। तो ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। ठीक है, तो ये संतुष्ट कर रहा है, ये आपका उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका 6 हो गया। 7वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि समीकरण x माइनस वाई, कहता है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर क्या देगा 0 का ग्राफ खींचिए। कहता है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजकार पटल को छायांकित भी कीजिए। देखिए अब हम आपको समझाते हैं, इसे देखिए हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिए, आप ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, अभी कोई भारी चीज़ है नहीं, हम आपको समझा देते हैं, ध्यान समझिए, हम आपको समझाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। देखिए आप मान लेते हैं कि कोई भी आप ग्राफ बनाइएगा, क्या बनाइएगा दोस्तों, ग्राफ बनाइएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि यहाँ का इतना 7 नंबर प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ x माइनस वाई और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ये दूसरा समीकरण है, ये पहला समीकरण। इस समीकरण से आपको पहले क्या बनाना है, तो ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए तो सबसे पहले आपको मान सारणी निकालना होगा। तो इसके लिए आपका इसको कम से कम 2 कंडीशन, आपको कंडीशन समझ में आ रहा ना, कि हम आपको समझाते हैं। जिसमें क्या करना होगा कि पहले समीकरण से क्या लिखना होगा, देखिए हम आपको थोड़ा सा ऊपर झापर बता देते हैं, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं है। पहले लिखना है कि आपको समीकरण 1 से क्या लिखना है, समीकरण 1 से हल लिखना है कि समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से जब लिखिएगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस के 1, क्योंकि पक्षांतर कीजिएगा तो ये प्लस की जाएगा माइनस को हो जाएगा। अब x पर जितना भी लीजिएगा, जिससे मान लीजिए x पर 0 लेने पर, है ना, इस प्रकार से कम 2 कंडीशन निकालना है। जैसे 2 कंडीशन निकालिएगा, इस प्रकार से आप 0 लीजिएगा तो माने मान सारणी आप बनाइएगा। क्या बनाइएगा दोस्तों, मान सारणी बनाइएगा। मान सारणी बनाइएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ना भैया, माने कुछ भी आ जाएगा। पहले इसका मान सारणी मान लीजिए कुछ भी आएगा, 0 0 हम यहाँ पे लिख दिए, कुछ भी आएगा ये इसका मान सारणी। फिर इसी प्रकार से समीकरण 2 का, ठीक है ना, किसका, समीकरण 2 का। ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 से लेना है कि 3x प्लस 2y और माइनस 12 बराबर 0। तो इसको भी क्या लीजिएगा, 3x प्लस 2y बराबर के आपका 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 3x बराबर 12 माइनस के 2y, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 12 बाटा माइनस के 2y और बाटा का 3। यहाँ भी इसको भी क्या कीजिएगा, आप निकालना है आपको को कंडीशन, तो 2 कम से कम निकालना है। मान लीजिए इसमें आपका जो भी आवे, हम बात करते हैं जो भी आवे, इस प्रकार से कंडीशन को निकाल लेना कम से कम 2 को। और निकालने के बाद में ग्राफ जब आप खींचिएगा, जैसे देखिए मान लीजिए, देखिए यहाँ इसको देखिए, ये वाला हम, तो मान लीजिए एक रेखा ऐसे आया और एक रेखा ऐसे गया, एक हम बताते हैं। तो देखिए इसका आपका एक ये इसका निर्देशांक होगा, इसका निर्देशांक भी होगा, इसका निर्देशांक होगा। तो इस त्रिभुज का निर्देशांक लिखना है और साथ साथ इसको थोड़ा सा कलर कर देना, छायांकित कर देना है, मतलब रंग देना है इसको। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से आपको 7 नंबर प्रश्न को बना देना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद में, है ना, कम से कम 2 कंडीशन निकालना है। कंडीशन में ग्राफ को खींचिएगा ना, तो जाहिर से बात है कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो इस त्रिभुज का तीनों का निर्देशांक लिख देना, इसको रंग देना, बस कुछ नहीं करना।